सुनीता और यशपाल की दो बेटियां होती हैं। गोरी बेटी रितिका और सावली बेटी मयूरी। ऐसे ही एक रोज, अरे कहाँ रह गई तुम दोनों? तैयार होने में इतना टाइम तो दुल्हन भी नहीं लगाती जितना कि तुम दोनों लगा रही हो। अरे टाइम देखो, फंक्शन शुरू होने से पहुंचना है हमें वहां पर। क्या तुम भी सुनीता, तुमने रितिका और मयूरी को ये बात बताई नहीं क्या? बताए तो था जी, लेकिन ना जाने ये लड़कियां क्या करती रहती हैं। दोनों की दोनों बेवकूफ हैं। आप दोनों भी ना, आ गए ना हम। बस 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। हाँ माँ, जरा चिल कीजिए। अरे चुप कर, जब देखो तब एक ही डायलॉग मारती रहती हूँ। चिल कीजिए चिल कीजिए। खबरदार जो आइंदा से तूने ये डायलॉग मारा तो, वरना मैं तुझे ही चुल कर दूंगी। अरे कितना गुस्सा करोगी माँ, छोड़ो ना। और मुझे ये बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? तू तो बहुत सुंदर लग रही है बेटा, लेकिन तू इसे पहनकर फंक्शन में नहीं चल सकती। जा बेटा, इसकी जगह पर वह सादा लहंगा ही पहन ले। और हाँ, मेकअप भी थोड़ा कम कर दे और ये गली का नेकलेस हटाकर कोई साधारण सा ही कुछ पहन लेना। क्या? लेकिन क्यों माँ? रितिका इस गेटअप में कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल किसी परी की तरह। और आप हो कि इसे ये कपड़े बदल कर कोई सादे कपड़े पहनने के लिए बोल रही हो। प्लीज ऐसा मत करो ना माँ। हाँ माँ, अब इतने महंगे और प्यारे लहंगे में यूं ही रखती जाऊंगी तो कपड़ में पड़े पड़े ही ये खराब हो जाएंगे। और माँ, ये तो मेरा वन ऑफ फेवरेट लहंगा है, प्लीज मुझे इसे पहनने दीजिए ना। नहीं मतलब नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर इसे पहनकर तो फंक्शन में चलेगी तो 50 लोगों की नजर तुझ पर ही पड़ेगी। अरे तू तो दूध से भी ज्यादा गोरी है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि दूसरों की बुरी नजर के कारण तेरी इस बेशकीमती सुंदरता पर जरा भी आ जाए। ओफो माँ, ये नजर वजर कुछ भी नहीं होती, ये तो बस आपके मन का वहम है। अरे जब तुम्हारी माँ इतना कह रही है तो चुपचाप उसकी बात मान लो और बदल लो ये कपड़े। 100 बातें क्यों बना रही हो? और ये मयूरी तो है ही सावली, इसे कोई नजर नहीं लगाएगा, लेकिन सबकी नजरें तुझ पर जाएगी क्योंकि तू बहुत सुंदर है और हमें सुंदरता की हिफाजत करनी चाहिए। अगर यूं ही सबके सामने इसे लाते रहें तो दुनिया वाले इसे नजर लगा देते हैं और ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा। अरे अब तक आप दोनों को कितना लेट हो रहा था कि फंक्शन के लिए हमें देर हो रही है, लेकिन अब तो आप दोनों मेरे पीछे पड़े हो कि जाकर ये लहंगा चेंज करके आओ। तो अब देरी नहीं हो रही क्या आपको? बेचारी रितिका को अपना मन मारकर उस सुंदर लहंगे को हटाकर एक साधारण लहंगा ही पहनना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सुंदर होना किसी श्राप से कम नहीं है। अरे ऐसा मत कहो रितिका। तो फिर मैं क्या बोलूं मयूरी? जब देखो तब माँ और पापा मुझे रोक टोक करते रहते हैं, ये मत पहनो और यहाँ मत जाओ, वरना नजर लग जाएंगी, लोग देख लेंगे। मतलब मैं अब क्या ही करूँ यार? मुझे भी दूसरों लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है, पर इस कोरेपन के कारण मैं वो नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाती। हमेशा मुझे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। अरे जाने देना और इतनी उदास मत हो। चल, गले लग जा मेरे, उतना ही तुझे अच्छा लगेगा। हाँ यार, वो तो है। फिर मयूरी रितिका को अपने गले लगाती है। फिर एक दिन जब रितिका कॉलेज में फिर एक बार नंबर 1 आती है, तभी, वाह रितिका, तुमने फिर से कर दिखाया। कांग्रेट्स मेरी बहन। थैंक यू सो मच मयूरी। हाँ, सब गोलमाल है। इस रितिका ने ऐसा क्या उखाड़ा है? एक नंबर की चीटर है ये तो। हाँ, एकदम सही कहा तूने। ओ हेलो, तुम दोनों ये क्या बकवास कर रही हो? अरे बकवास नहीं कर रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये रितिका तो दिन भर बस मनीष सर के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। अरे ये तो उनकी चमची है चमची। दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वही तो। और ये मैडम है ही इतनी गोरी कि कोई भी इस पर फिदा हो जाए।
और इस चालाक लड़की ने अपनी सुंदरता को अपना हथियार बनाया और मनीष सर को अपने प्यार के माया जाल में फंसाया और उन्होंने भी इसे एक्स्ट्रा मार्क्स देकर नंबर 1 बनाया। सब समझ रहे हैं हम। हमें क्या पागल समझ के रखा है क्या तूने? अरे चुप रहो, कितनी घटिया बातें कर रही हो तुम दोनों, थोड़ी तो शर्म करो। अरे हम कोई घटिया बातें नहीं कर रहे रितिका, अरे हमारे सामने की ही बात है। जब फाइनल एग्जाम चल रहे थे तभी तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उस दौरान तुम्हें एग्जाम देने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। तो फिर ऐसे में तुमने सारे पेपर्स इतने अच्छे से कैसे दे दिए और उस पर तुमने क्लास में फर्स्ट रैंक भी लाया है, मेहनत के बलबूते। अरे मेरी बहन तुम्हारी तरह डफर नहीं है। जिस आंसर को पढ़ने में तुम्हें 2 घंटे लगते हैं उसे मेरी बहन बस 2 मिनट में पढ़कर हटा देती है। तुम जैसी घटिया सोच वाली घटिया लड़कियां और क्या ही कर सकती हैं सिवाय दूसरों के किरदार पर लांछन लगाने के। खुद का तो कोई किरदार ही नहीं है, बस दूसरे लोगों से जलकर उनके जीवन में परेशानी करने में एक्सपर्ट हो तुम दोनों। मयूरी, अपनी हद में रहकर बात कर। आवाज नीचे, हाँ, तू भी अपनी हद में रहकर बात कर, समझी ना? अरे तेरी और इस निकम्मे की हिम्मत भी कैसी हुई जो तुम दोनों ने मेरी बहन और मनीष सर की बॉन्ड पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। बता दो क्या सर को कि तुम दोनों उनके बारे में क्या बकी जा रही हो? अब तो मैं भी तुम दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ। अरे इस कॉलेज में तुम्हारी बस कुछ ही इज्जत बची है तो उसे बचाकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी इन फालतू की बातों के पीछे नहीं आने वाली। उल्टा इन बातों से तो वो और आगे बढ़ेगी। छोड़ मयूरी, हमें जीवन में और भी ढेरों काम पड़े हैं, तो ऐसे फालतू लोगों के मुंह लगकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? हाँ रितिका, चल। मयूरी की बातें सुनने के बाद सभी उन दोनों लड़कियों पर हंसने लगते हैं और उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों बहनों की तो ऐसी की तैसी। अरे इन्हें तो हम एक ना एक दिन देख ही लेंगे। कॉलेज खत्म होने में अभी भी 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीनों में हम इनकी बैंड बजाकर ही रहेंगे। वही बाद में घर जाते समय, देख रितिका, तुम उन दोनों बेवकूफ लड़कियों की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि जितनी तुम सूरत से अच्छी हो उतनी ही सीरत से भी अच्छी हो। मैं बुरा नहीं मान रही, ना ही खुद को कमजोर समझ रही हूँ, लेकिन इस नए जमाने के लोगों पर मुझे तरस आता है जो आज भी हम जैसी लड़कियों में भेदभाव करते हैं, क्योंकि वो उनकी काबिलियत को छोड़कर सुंदरता पर ध्यान देते हैं और फिर ऐसे घटिया घटिया इल्जाम लगाते हैं। ना जाने ऐसे लोगों का भविष्य कैसा होगा। खैर, हमें उनसे क्या करना है? हमें तो बस अपने बारे में ही सोचना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। हाँ बहन, ये बात तो तूने एकदम सही कही। ऐसे ही एक रोज जब मयूरी मोहल्ले में सामान खरीद रही होती है तभी उसे वहां पड़ोस की उर्मिला काकी मिल जाती है। अरे मयूरी बेटा, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखी। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ काकी, आप कैसी हो? बस ठाकुर जी की कृपा है। वैसे आज तो इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया काकी। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा जब सुनीता और यशपाल भाई साहब तेरे और दीपिका के बीच रंग को लेकर इतना भेदभाव करते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं काकी जी। अब कुछ दिनों पहले की ही बात है बेटा। मोहल्ले में कुर्ती वाला आया था, तभी सुनीता भी खरीदारी करनी आई थी और उसने तुम्हारे लिए डार्क कलर के कपड़े ले लिए, लेकिन उस रितिका के लिए अलग अलग कलर ले लिए। कह रही थी कि मयूरी तो है ही सावली, उस पर तो कोई भी रंग अच्छा लगता ही नहीं। ना जाने कैसी किस्मत है मेरी, एक बेटी लीची जैसी तो दूसरी बेटी जामुन जैसी। काकी जी, आप मुझे पागल मत समझिए। मुझे सब समझ आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माना कि माँ और पापा कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन मैं असलियत जानती हूँ कि वो दोनों मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं और मेरी भी उतनी ही चिंता करते हैं जितनी चिंता उन्हें रितिका की होती है। उनकी डांट और तानों में भी प्यार ही छुपा है।
इसलिए आप ये फालतू की आग लगाकर मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं इससे भड़कने नहीं वाली। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा। मैं तो बस तुझे। बस काकी, अब आप प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे आगे जाना है। अरे पर बेटा, मेरी बात तो सुन। फिर ऐसे ही एक दिन जब यशपाल बाहर से समोसे और कचौरियां लाता है, तभी अरे वाह, क्या खुशबू है इनकी। ये देखकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। और माँ, मैं तो पूरे 2 समोसे खाऊंगी और कचौरियां भी। हाँ तो खा ना, किसी ने तेरे मुंह पर ताला लगाया है क्या? अरे मयूरी, मुझे भी एक प्लेट में दे देना। नहीं नहीं, ये सब तो हरगिज नहीं खा सकती। क्या? लेकिन क्यों माँ? ये सब मैं क्यों नहीं खा सकती? अरे पहले ही तेरे चेहरे पर 2 दाने आ चुके हैं, क्योंकि तू बाहर का बहुत खाती रहती है। वो तो अच्छा है कि थोड़े दिनों में तेरी कॉलेज बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद तो तू चुप चुप के बाहर खाना खा ही नहीं पाएगी। पर माँ, एक समोसा खा लेने से क्या ही हो जाएगा? थोड़ी ना फिर से दाने आ जाएंगे। आ भी तो सकते हैं ना। सावधानी बरतने में क्या जा रहा है तेरा? हे भगवान, क्यों बनाया तूने मुझे इतना गोरा? जब देखो तब ये मत करो और वो मत करो, बस यही सुनना पड़ता है। ना तो मैं अपनी पसंद का कुछ पहन सकती हूँ, ना ही मैं कुछ खा सकती हूँ। इतना चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तेरी भलाई के लिए ही बोल रही है तेरी माँ। भलाई? कैसी भलाई पापा? मुझे मेरी सारी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ता है, तो क्या भला हो रहा है इसमें मेरा? उल्टा मेरा दिल और दुखता जाता है। मैं खुशी से जीना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा। ए लड़की, ज्यादा नौटंकी मत कर, क्योंकि तेरी इस नौटंकी के चलते हम तुझ पर दया नहीं खाने वाले। तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि तेरी खूबसूरती ही तेरी असली ताकत है, और इसी के चलते तेरी शादी एक बड़े घर में हो सकती है। वरना तू अगर इस मयूरी की तरह काली होती, तो तेरी शादी भी हमें किसी मामूली लड़के से ही करानी होगी। बिल्कुल सही कह रही है सुनीता। एक लड़की की खूबसूरती उसका असली गहना होता है, और अगर वही नहीं रही तो उसका कुछ नहीं हो सकता। रितिका को अपने गोरेपन के कारण हर जगह बहुत परेशानी होती रहती है, और तभी मयूरी फिर से उसका हौसला बांधते हुए उसे सांत्वना देती है। और दोनों बहनों के बीच प्यार देखकर कॉलेज की वो लड़कियां उनसे चलने लगती हैं। सबके सामने इन दोनों ने हमें बहुत सुनाया था, लेकिन अब देखना, दोनों के बीच ऐसा कलेश करूंगी कि दोनों एक दूसरे के बाल तक ही नोच लेगी। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे? कुछ सोचा भी है क्या तूने, या फिर बस हवा में ही बातें बना रही है? अरे चुप कर, मैं कभी भी हवा में बातें नहीं बनाती। जस्ट वेट एंड वॉच। आने वाले सोमवार को हमारे कॉलेज में फेयरवेल है, तो उस दिन तो ये दोनों बहनें वॉशरूम में ही सजेगी। फिर तब देखना कि मैं वहां पर क्या करती हूँ। फिर फेयरवेल के दिन वो दोनों लड़कियां चालाकी से मयूरी का मेकअप सेट बदल देती हैं, और उसकी जगह पर वो ऐसा मेकअप रखती हैं जिससे मेकअप करने पर मयूरी की स्किन पूरी तरह खराब हो जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? मेरी स्किन कितनी खराब लग रही है। लेकिन ये मेकअप सेट तो मुझे रितिका ने ही दिया था, लेकिन उसका मेकअप एकदम अच्छा हुआ है, तो फिर वही मेकअप लगाने से मेरी स्किन इतनी खराब कैसे हो सकती है? और अब मैं क्या करूं? मैं तो पहले से और भी ज्यादा बदसूरत लग रही हूँ, और अगर किसी ने मुझे इस रूप में देख लिया तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। सॉरी मयूरी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली, और मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन रितिका ने ये सब जानबूझकर किया है। मैंने खुद ने देखा, उसके बैग में 2-2 मेकअप सेट थे, लेकिन उसने अच्छा वाला अपने पास ही रख लिया और खराब वाला तुझे पकड़ा दिया। हो ना हो, वो तो बस तुम्हें मजाक बनते हुए देखना चाहती है। देख मयूरी, इस समय तुझे यही लग रहा होगा कि मैं तुझे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कर, तुम्हारी बहन ने सच में ये सब जानबूझकर किया है। लेकिन रितिका ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया?
अगर उसे पहले ही पता था कि इस मेकअप को लगाने से मेरी स्किन खराब होगी, तो उसने मुझे ये मेकअप सेट दिया ही क्यों? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रश्मि अपने पति अमित और सास स्वरूपा के साथ रहती है। एक रोज, कल हमें मेरे बॉस की एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, इसलिए शाम तक अपने सारे काम निपटा लेना। हाँ अमित, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे काम निपटा लूंगी। वैसे बहू, कल की पार्टी में तुम क्या पहनने वाली हो? ये देखिए माँ जी, मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे साइड में ही निकाल कर रखा है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे क्या सुंदर है माँ, हम किसी भजन कीर्तन में नहीं जा रहे, पार्टी में जा रहे हैं। वहां पर सभी लोग मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहन कर आएंगे और तुम यहाँ पर दिवाली की झालर की तरह सज संवर कर आओगी। अरे हम पार्टी में जा रहे हैं, ना कि किसी की शादी में। अरे लेकिन साड़ी पहनने में क्या बुराई है? अब रश्मि एक शादीशुदा महिला है और हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ी ही पहनी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम जब पार्टी में जाएंगे तब वहां पर तो ये मॉडर्न कपड़े पहन ही सकती है ना। अब आप ही सोचिए, वहां पर सभी लोग स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे और उस भीड़ में सिर्फ यही एक साड़ी पहन कर आएगी, तो मुझे कितना ऑकवर्ड होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोगों के अनुसार ही रहें। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मैं इसमें कंफर्टेबल भी महसूस करती हूँ और साथ ही सुंदर भी तो लगती हूँ इसमें। अरे बस करो रश्मि, मैं तो तुम्हारे इस गंवार पहनावे से परेशान हो चुका हूँ। तुम एक काम करो, कल की पार्टी में आओ ही मत, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन अमित, इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अचानक से इसे क्या हो जाता है? पता नहीं बहू, ये ऐसा ही है। माना कि मैं गांव से हूँ, लेकिन मैं कोई अनपढ़ गंवार थोड़ी ना हूँ। मैंने गांव में भी अपनी पूरी पढ़ाई की है और मैं यहाँ शहर के तौर तरीके भी अच्छे से जानती हूँ। साड़ी पहनना ये मेरी इच्छा है, अब दूसरों के लिए मैं अपनी इच्छाओं का त्याग तो नहीं कर सकती ना। जाने दे बहू, बावला है अमित, तू ये सब छोड़ और अपना दिमाग ठंडा रख और जा बहू, जाकर हम दोनों के लिए चाय और वो ब्रेड पकोड़े बना दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन अमित पार्टी में अकेला ही जाता है। ऐसे ही एक रोज, जब सुबह सवेरे अमित ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर घर के सामने जाती है। ओ तेरी, हमारे मोहल्ले में ये कौन आ गया? इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल किसी बॉलीवुड की हीरोइन की तरह लग रही है। क्या मतलब? अरे बाकी लोगों से तुम 10 रुपए कम लेते हो और मुझसे ज्यादा ले रहे हो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे नहीं मैडम जी, दूध का दाम बढ़ चुका है, आप नई नई आई हो ना, इसीलिए आपको इस बारे में इतना नहीं पता। अरे सब पता है मुझे। मैं जब रोमिला काकी के घर से गुजर रही थी, तब तुम उन्हें दूध कम दाम में बेच रहे थे, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे सामने ये नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे लेकिन मैडम जी, अरे क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? मार खानी है क्या तुम्हें, झिंगुर कहीं का? अरे अमित भाई, आप बीच में क्यों आ रहे हो? अपने काम से काम रखो ना। अबे ओ गधे, मैं बीच में नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मतलब? अरे मैं इनका पड़ोसी हूं और मैंने सब सुन लिया है, और तू नए लोगों को ज्यादा दाम में दूध बेचकर उनसे पैसे ऐंठना चाहता है, क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं बाबा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अरे अब तो सच बोल दो, तुम्हारा बस नाम ही भोला दूध वाला है, लेकिन असल में तुम एक नंबर के चालाक और लालची इंसान हो। देख, कल से मैडम को सही दाम में दूध बेचा कर, वरना तेरा इस मोहल्ले में आना जाना ही बंद करवा दूंगा, समझा कि नहीं?
और अमित भाई, जितना कहा उतना ही कर, वरना। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, जितना पैसा देना है उतना दे देना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। इतना कहकर भोला दूध वाला वहां से चला जाता है। थैंक यू सो मच भैया। भैया, मेरा मतलब, मेरा नाम अमित है और आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो। मैं अमित चौबे। और आप? मेरा नाम मोनिका है, मोनिका विहान शर्मा। मैं और मेरा पति विहान, हम तो बस 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अरे नहीं, ये तो शादीशुदा निकली। क्या हो गया अमित जी? अचानक से आपका हंसता हुआ चेहरा उदास चेहरे में क्यों बदल गया? अरे कुछ नहीं मोनिका जी, वो मैं तो बस। ओफो, क्या बात है अमित जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, और आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा घर सामने ही है, तो आप मुझे बेझिझक होकर बोल सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ और बीवी भी रहती है। ठीक है अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। ओके देन, शायद आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो। जी, मैं अभी ऑफिस ही निकल रहा था। हैव अ गुड डे। जी सेम टू यू। तभी घर के बाहर रश्मि आती है। अरे, तुम अभी तक गए नहीं काम पर? ये देखो ये रुमाल, ये वाला लेकर जाओ। और तुमने जो रुमाल रखा है वो थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन ये वाला एकदम अच्छा रुमाल है। और अगर किसी ने तुम्हारा वह फटा हुआ रुमाल देख लिया तो खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, मोनिका जी के साथ मेरी पहली मुलाकात है और उसमें मेरी ये बेवकूफ बीवी मेरी इज्जत का फालूदा कर रही है। अमित जी, लगता है आपकी वाइफ आपको दूर से आवाज लगा रही है। वो देखिए, वो शायद आपको हैंकी दे रही है। हाँ, वो शायद मैं पुराना रुमाल उठा लाया। कोई बात नहीं अमित जी, हो जाता है। अब अमित गुस्से में रश्मि के पास चला जाता है। अरे तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या रश्मि? पूरे मोहल्ले के सामने फटे हुए रुमाल के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे लेकिन, अरे चुप रहो अब। जिधर जाओ उधर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करती रहती हो तुम। लेकिन मैं अगर आपको रोककर दूसरा रुमाल नहीं देती तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती ना, इसलिए मैंने आपको आवाज दे दी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इतने जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? गुस्से में अमित ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर बाद में जब मोहल्ले में सब्जी वाला आता है तभी रश्मि और मोनिका की मुलाकात हो जाती है। अरे वाह, ये सब्जियां तो काफी फ्रेश है, बिल्कुल मॉल में मिलने वाली सब्जियों की तरह दिख रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सब्जी वाला यहाँ पर रोज आता है और किफायती दाम में एकदम ताजी सब्जियां देता है, इसलिए हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो और क्या चाहिए हमें? हाँ, ये बात भी सही है। वैसे आप अमित जी की बीवी हो ना? मेरा नाम मोनिका है। और आपका? मेरा नाम रश्मि है। वैसे मैंने सुबह आपको और अमित जी को आपस में बात करते हुए देखा। जी, वो दरअसल हुआ यूं। फिर मोनिका रश्मि को सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये हुआ था। अरे वो भोला दूध वाला है ही निकम्मा, बस लोगों को ठगने का काम करता है। पहले तो भी वो अच्छा दूध बेचा करता था, लेकिन आजकल तो उसका बेचा हुआ दूध कभी कभार एकदम बेस्वाद होता है, तो कभी एकदम पतला सा। हे भगवान, ऐसा मिलावटी दूध पीकर कहीं हमारी सेहत खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने डाइट को लेकर एकदम सीरियस रहती हूँ। तुम चिंता मत करो मोनिका, सभी मोहल्ले वाले मिलकर उस दूध वाले को निकालकर दूसरा दूध वाला रखने वाले हैं। चलो, फिर तो कोई टेंशन नहीं, वरना मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। तो आज भिंडी बना रही हो क्या तुम? हाँ रश्मि, मेरे पति को आलू भिंडी बहुत पसंद है और मैं उन्हें हमेशा हेल्दी खाना खिलाती हूँ। लेकिन मेरे पति बहुत ही फूडी हैं, इसलिए मैं कभी कभार उनके लिए कुछ चटपटा भी बना देती हूँ। मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर तुम फ्री हो तो आज घर पर आ जाओ ना।
चाय नाश्ता हम साथ में ही करेंगे। उतनी ही हमारी बातचीत भी हो जाएगी और हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल रेशमी, मुझे तो उल्टा बहुत अच्छा लगेगा। फिर मोनिका रेशमी के घर पर चाय नाश्ता करने जाती है और वो दोनों आपस में ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसी दौरान अमित किसी काम के चलते रश्मि को ऑफिस से कॉल करता है। हाँ ठीक है अमित, वो फाइल मैं साइड में ही रख देती हूँ। तुम अपने ऑफिस के आदमी को भेज दो घर पर, फिर मैं वो फाइल उसे ही दे दूंगी। ठीक है रश्मि, वैसे ये पीछे किसकी आवाजें आ रही हैं? घर पर कोई आया है क्या? और ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। हाँ अमित, वो हमारी नई पड़ोसन है ना, मोनिका जी, जिनसे तुम सुबह सवेरे बात कर रहे थे। वो आई है हमारे घर पर ऐसे ही चाय पीने के लिए। क्या बात है, चलो अच्छा है। वैसे तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। जरा वीडियो कॉल करो ना, मुझे देखना है तुम्हें। क्या? आज तक तो मेरे कपड़ों की कितनी बुराई करते आ रहे हो तुम, और आज हो के इतनी तारीफ किए जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई वीडियो कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी नई सहेली के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। बाय। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो रश्मि। हे भगवान, ये रश्मि भी ना, अगर ये वीडियो कॉल कर लेती तो मुझे मोनिका जी को देखने का मौका मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो वो मुझे रोजाना दिखेगी। क्या सुंदर लग रही थी वो उन कपड़ों में। काश वो मेरी बीवी होती। मानना पड़ेगा, उनका पति वाकई में बहुत ही खुशकिस्मत है जो उन्हें इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश बीवी मिली है। वही दूसरी तरफ, मोनिका, कल आओ खाना खाने के लिए। मैं तुम्हारी पसंद का ही कुछ बनाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं तुम्हारी डाइट का भी पूरा ध्यान रखूंगी। माफ करना रश्मि, लेकिन कल तो मेरा व्रत है ना, इसलिए मैं खाने पर नहीं आ सकती। क्या? शहर की मॉडर्न लड़कियां भी व्रत रखती है क्या? हाँ आंटी जी, मैं भले ही मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ में भी बहुत मानती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मोनिका। वैसे तुम्हें पहली बार देखकर यही लगा कि तुम में जरा भी संस्कार नहीं रहेंगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ बातचीत करके पता चल गया कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने तो मेरा मॉडर्न लड़कियों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। फिर रात में डिनर के वक्त अमित उन दोनों को मोनिका से हुई बातचीत के बारे में पूछता है। मुझे तो मोनिका बड़ी ही अच्छी लगी। हाँ माँ जी, हमारी तो एक ही मुलाकात में इतनी अच्छी दोस्ती बन गई। वैसे पूरे मोहल्ले में मेरे किसी के साथ भी इतनी अच्छे से नहीं जमती जितनी कि एक ही दिन में मोनिका के साथ जम गई। भगवान करे कि ये दोस्ती आगे भी ऐसी ही टिकी रहे, क्योंकि वो वाकई में दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। मॉडर्न होने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मोनिका अपनी जड़ों को बिल्कुल नहीं भूली। उसने तो आते ही नमस्ते बोलकर मेरे पैर भी छुए, वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो केवल हेलो बोलकर ही निपट लेती है। ना बड़ों का आदर करती है, ना ही उनमें बोलने का कोई लिहाज होता है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो हम उन्हें जरूर मदद करेंगे। वैसे उनके पति को नहीं देखा मैंने, कहाँ पर है वो? शायद वो 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, यही कह रही थी ना माँ जी वो? हाँ बहू, वो क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रिप पर गए हैं वो। मैंने भी उनकी शक्ल अभी तक नहीं देखी। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। और तुम्हें पता है अमित, मोनिका व्रत भी रखती है और कल उसका व्रत है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसे कल व्रत तोड़ने के लिए मैं यहीं पर बुला लेती हूँ। क्या कहती हो माँ जी? हाँ बहू, वैसे भी दिन भर व्रत करके वो थक जाएगी, तो कहाँ खाना बनाती बैठेगी वो। और एक पड़ोसी होने के नाते हमें इतना तो करना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सही सोच रही हो आप दोनों। सभी सो जाते हैं, लेकिन अमित मोनिका के घर की लाइट ऑन देखता है। आज और कल दोनों भी दिन मोनिका जी अकेली ही थी।
और लगता है कि अकेलेपन के कारण वो सो नहीं पा रहे। ओ तेरी, ये क्या? मोनिका जी तो रात की नाइटी में कितनी कमाल की लगती है। हे भगवान, इन्हें देखकर तो मुझे हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया है अभी। एक दिन में ही उन्होंने मुझे कितना पागल कर दिया है। पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। अमित बस मोनिका को देखते ही रह जाता है और तभी उसके पीछे से वहां पर रश्मि आ जाती है। अरे अमित, इतनी रात गए तुम यहाँ पर खड़े रहकर बाहर क्या देख रहे हो? और इतना खुश क्यों हो रहे हो तुम? वो दरअसल, हटो तो जरा, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या देख रहे हो। अरे नहीं, अगर इसने मोनिका को देख लिया तब तो मेरी शामत आ जाएगी और ये समझ जाएगी कि मैं मोनिका को ही ताक रहा था। अब अमित काफी चिंतित हो जाता है। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर बाहर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण तुम्हारा चेहरा खुशी से एकदम चमक उठा है। अरे नहीं रश्मि, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रश्मि बाहर देखने से पहले ही मोनिका अपने घर की लाइट्स बंद कर चुकी होती है। बाल बाल बच गया। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। देखो, मैं तो बस बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश को देख रहा था और हमारे पड़ोस के पालतू कुत्ते टॉफी को देख रहा था और उसी को देखकर मुस्कुरा था बस, और कुछ भी नहीं। अजीब बात है, एक दिन टॉफी ने आपके बम पर काट दिया था। तब से लेकर आज तक आप उसके बारे में बस बुरा बुरा ही बोलते आ रहे हो, और आज अचानक से इतने दिनों के बाद तुमने टॉफी के प्रति सारी नफरत और गिले शिकवे भुला दिए और उसे इतने प्यार से देख रहे हो। अरे मुझे भी इतने प्यार से तुमने आज तक कभी नहीं देखा। अब क्या करो, टॉफी है ही इतना प्यारा, इसलिए मेरा उस पर से सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। सब समझ रही हूं मैं। मुझ पर तो बस जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। ना जाने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। अरे सब कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तब तक तुम मेरे लिए मस्त एक कॉफी बनाकर रख दो, वही बेड के बगल में रख देना। कल तो मुझे छुट्टी है ना, तो आज तो मैं देर तक सीरीज देखूंगा, फिर उसके बाद ही सोऊंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। ना जाने अमित के मन में मेरे लिए प्यार कब आएगा। कभी कभी तो ये मुझसे कितने प्यार से बात करता है, लेकिन कभी कभी तो इसे झटके आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है इसे। फिर अगले दिन जब मोनिका का व्रत होता है, तब वो अमित के घर पर खाना खाने आती है। अरे इन सब की क्या जरूरत थी रश्मि? तुमने खामखा मेरे लिए इतनी मेहनत ली, मैं अपना खाना बना लेती ना। अरे बाबा, अरे कोई बात नहीं मोनिका जी, ये भी आपका ही घर है, और अब आपके पति बाहर गए हैं ना, तो ऐसे में आप अकेले के लिए कहाँ मेहनत करती बैठती। देखिए, सभी एक से बढ़कर एक पकवान बनाए हैं आपके लिए। अरे रश्मि, मोनिका जी के लिए तुमने ये मीठी खीर क्यों बनाई है? और ये पूरियां तुम्हें पता नहीं है क्या? मोनिका जी डाइटिंग करती है, इसलिए वो ये सब नहीं खा पाएगी। रिलैक्स अमित जी, ये खीर शुगर फ्री है और ये पूरियां भी एयर फ्राई में फ्राई की है। क्या अब भी पूरी बात जाने बगैर ही आप रश्मि को बोलने लगे? अच्छा, तो ये बात है क्या? सॉरी रश्मि, मुझे लगा कि अब मोनिका जी को ना चाहकर भी ये सारा तला भुना खाना खाना पड़ेगा, जिसके चलते उनका डाइटिंग शेड्यूल खराब हो जाएगा। किसी को बोलने देगा तब ना, कब से खुद ही बोले जा रहा है तू। चलो, अब बातें वगैरह बंद करो और खाना शुरू करो। बेचारी मोनिका सुबह से भूखी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। फिर खाना खाते समय बीच बीच में अमित मोनिका को अपने हाथों से खाना परोस रहा होता है, और ये सब देखकर रश्मि को बड़ा अजीब सा लगता है। लीजिए ना मोनिका जी, और लीजिए, ये सारा खाना आपके लिए ही बनाया गया है। बस अमित जी बस, मैं इतना सारा खाना नहीं खाती। इस तरह से बर्ताव करते हुए आज से पहले तो मैंने अमित को कभी नहीं देखा। आज तक इसने मेरे लिए खाना कभी नहीं परोसा, और अब देखो, ये तो मोनिका के लिए खाना परोस रहा है। रश्मि अपनी सहेली सोनिया
जो रश्मि के साथ गांव में ही पली बड़ी होती है और अब दूसरे शहर में नौकरी कर रही होती है, उसे अमित और मोनिका के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कह रही है? अरे तेरा पति कुछ कम नहीं है रश्मि, उस पर जरा ध्यान रख। अक्सर आदमी लोग इन मॉडर्न लड़कियों के चक्कर में जाकर फिसल जाते हैं। मैं तेरी बात समझ रही हूँ सोनिया, लेकिन मुझे मेरे अमित पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। वो भले ही मुझसे उतना प्यार ना करता हो, लेकिन वो मेरे अलावा किसी और को उस नजर से कभी नहीं देखेगा, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी भी अंधी मत बन उसके प्यार में। मैं बस तुझे बता कर रख रही हूँ। अरे आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तू थोड़ा सतर्क रहे। हाँ सोनिया, थैंक यू सो मच। तूने मुझे हमेशा समझ कर लिया है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हमारी दोस्ती गांव से अलग होने के बाद भी इस तरह से बरकरार है। चल चल, अब इमोशनल करके हमारी इस प्यारी सी दोस्ती को नजर मत लगा। अरे नहीं बाबा, मैं थोड़ी ना नजर लगा रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। फिर अगले दिन मोनिका का पति विहान बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आता है, और तभी वो उसे पड़ोसियों के बारे में सब बताती है। क्या बात है मोनिका, तुम्हारी तो बहुत अच्छी जम गई है पड़ोसियों के संग। चलो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब भी तुम्हें बोर नहीं होगा। हाँ विहान, और जब हम सत्यनारायण की पूजा रखेंगे तब हम उन्हें भी बुलाएंगे, क्योंकि वो जब मुझे अपने परिवार के जैसा समझते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उन्हें समान दर्जा दूं। हाँ मोनिका, सही कहा तुमने। वैसे भी हमारा पूरा परिवार दूसरे शहर में रहता है और यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है। अब मोनिका पूरे चौबे परिवार को पूजा में आने का न्योता देती है। फिर पूजा के समय मोनिका ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना होता है, जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी होता है। सिर्फ मॉडर्न ही नहीं, बल्कि इन ट्रेडिशनल कपड़ों में भी मोनिका जी एकदम खूबसूरत लगती है। इसमें भी इन्होंने मॉडर्न टच वाला आउटफिट चुना है। बाय गॉड, इतनी कमाल की फैशन सेंस तो शायद ही किसी की होगी। मोनिका कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ माँ जी, वाकई में मोनिका तो किसी भी पहनावे में एकदम खूबसूरत ही लगती है, नजर ना लगे इसे किसी की भी। और एक तुम हो जो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह बन ठन कर आई हो। लेकिन जरा मोनिका जी को देखो। अरे आज उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी है। कपड़े एकदम सिंपल है, लेकिन फिर भी उन पर ये कपड़े कितने उठकर दिख रहे हैं। और एक तुम हो जो इतना भारी भरकम पहनावा पहनकर भी एकदम वैसी के वैसी ही लग रही हो। मैं जैसी हूँ वैसी ही बहुत अच्छी हूँ। मुझे किसी के जैसा ना तो कभी बनना है, ना ही मैं कभी बन पाऊंगी। अरे मॉडर्न होने के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना जरूरी थोड़ी ना होता है। अरे बस करो तुम दोनों, अब यहाँ पर भी शुरू मत हो जाना। देखो तो जरा, हम किस काम के लिए आए हैं यहाँ पर, बेवकूफ कहीं के। अरे क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ ना, पूजा का हिस्सा बनो। स्वरूपा आंटी प्लीज आई है ना, और गाइस तुम दोनों भी। फिर पूजा होने के बाद जब अमित मोनिका और विहान के कमरे के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो उन दोनों को बातचीत करते हुए सुन लेता है। ये तुम क्या कह रहे हो विहान? वो ड्रेस ऐसे कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है? सॉरी बेबी, लेकिन अब वो ड्रेस सीधे 1 महीने के बाद ही मिल पाएगी। अरे लेकिन 1 महीने के बाद मैं उस ड्रेस का अचार डालूंगी क्या? मेरा बर्थडे अभी 15 दिनों में है, और इसीलिए मैंने प्रायोरिटी में तुम्हें ये कहकर रखा था कि आते वक्त वो ड्रेस लेकर आना। अब क्या फायदा तुम्हारा उस मुंबई के बिजनेस ट्रिप में जाकर, और वो ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही अवेलेबल है। अरे पर मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरे वहां जाने से पहले ही वो ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि शोरूम में जाकर उन लोगों से कह दो कि वो उस ड्रेस को साइड में रख दे। लेकिन नहीं, तुम्हें बस तुम्हारी जॉब ही इम्पोर्टेंट है। बीवी की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है मोनिका, आई एम रियली सॉरी ना बेबी।
जाने दो, अब इतना अच्छा दिन है आज का, इसमें मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हारी बैंड बजा कर ही रहूंगी। मोनिका उस ड्रेस की फोटो देखकर भावुक हो जाती है और अमित फौरन उस ड्रेस की फोटो दूर से ही खींच लेता है। फिर बाद में मोनिका जी की बहुत इच्छा थी कि वो ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहने और मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करके ही रहूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, लेकिन ये ड्रेस तो ढूंढ कर ही निकालूंगा। सच में इस ड्रेस में मोनिका जी कितनी प्यारी लगेगी और ये गिफ्ट देकर उनके मन में मेरे लिए एक स्पेशल जगह बन जाएगी। इसके मन में इस स्पेशल जगह बनाने के चक्कर में है तू? माँ, आप आप यहाँ पर? वो मैं तो ये कह रहा था कि मैं इस महीने में ऑफिस में अच्छा काम करके अपने बॉस के मन में स्पेशल जगह बनाऊंगा ताकि वो मुझ पर खुश हो जाए और मुझे झट से प्रमोशन दे दे। भगवान करे कि जो तू कह रहा है वो सच हो जाए। लेकिन सच कहूँ बेटा, तो कुछ दिनों से मुझे तेरे हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो आप माँ? जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ मैं, अपने मन से कोई कहानी नहीं बना रही। फिर 15 दिनों के बाद जब मोनिका का जन्मदिन आता है, तभी पार्टी में अमित मोनिका को वो ड्रेस गिफ्ट करता है। ओ माय गॉड, ये ड्रेस आपको कैसे मिल गई? मुझे तो यही ड्रेस चाहिए था अपने बर्थडे पर, और ये ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही मिलता है। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं इसी ड्रेस के लिए इतनी पागल हुए जा रही थी? ये आप क्या कह रही हो मोनिका जी? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आपको यही ड्रेस चाहिए था। मैंने अपनी एक फीमेल कलीग को कहा कि वो मुझे कोई ड्रेस रिकमेंड करे, तो उसने मुझे यही ड्रेस बताई। तो ये ड्रेस मैंने मुंबई के डिजाइनर शोरूम से मंगवा ली। वाह अमित जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। देखो विहान, तुम्हें तो नहीं मिला, लेकिन ये ड्रेस अमित जी मेरे लिए लेकर आए। मोनिका जी, अब आपको ये ड्रेस इतना पसंद आ ही गया है, तो जाइए इस ड्रेस को पहन कर आइए। जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी इस ड्रेस को पहन कर आती हूँ। फिर वो ड्रेस मोनिका पहन कर आती है और उसे उस ड्रेस में देखकर अमित की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये सब देखकर विहान और रश्मि दोनों को भी बड़ा अजीब सा लगने लगता है। फिर ये सारी बातें रश्मि अपनी सहेली सोनिया को बताती है। हे भगवान, अरे तेरा पति पागल पागल हो गया है क्या? अब तू ही सोचना रश्मि, जिस आदमी ने अपनी खुद की बीवी को कभी कोई ड्रेस गिफ्ट नहीं किया हो, वही आदमी किसी और पराई लड़की को गिफ्ट कर रहा है। वही तो, पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कई दिनों से अमित का मोनिका के प्रति बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। सच कहूँ रश्मि, तो अब तक तूने मुझे जितना कुछ बताया है उस सब को सुनने के बाद तो मुझे अमित के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू थोड़ा सतर्क रहे। अरे आजकल के आदमी लोग फिसल जाते हैं, और ये बाहर की मॉडर्न औरतें कुछ कम नहीं होती। अच्छे अच्छों का घर तोड़ देती है ये। नहीं सोनिया, मोनिका वैसे बिल्कुल नहीं है। उल्टा वो तो अमित की बहुत इज्जत करती है, इसीलिए वो उनके साथ उसी तरह से पेश आती है। लेकिन अमित का ही उसके प्रति व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अब से मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान रखूंगी। हाँ बहन, और तू टेंशन मत ले। इन सब में अपना खुद का ध्यान रखना मत भूलना, समझी कि नहीं? अरे हाँ बाबा, डोंट वरी, मैं खुद का भी ख्याल जरूर रखूंगी। फिर 2 दिनों के बाद जब रश्मि कमरे में 2 फिल्म की टिकट रखी हुई देखती है, तभी अरे वाह, ये तो फिल्म की टिकट है। इसका मतलब हम दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं और तुम वो भी थिएटर में फिल्म देखेंगे? अरे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा?
अरे बाहर थिएटर में भी तुम साड़ी या फिर घाघरा चोली ही पहन कर आओगे, इसीलिए तुम्हें कहीं भी बाहर लेकर जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बस करो अमित, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, जो सच है वही बता रहा हूं, और इसीलिए तुम्हें सच्चाई इतनी चुभ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो बस तुम्हारी घटिया सोच है और कुछ भी नहीं। मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हूँ और साथ ही मैं मॉडर्न फैशन सेंस पे भली भांति जानती हूँ। लेकिन इस तरह से कपड़े पहनना मेरी पसंद नहीं, बल्कि ये मेरी मर्जी है। और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। यू नो व्हाट रश्मि, तुम्हारे साथ बहस करने की जगह पर मैं अपने दोस्त को ही साथ लेकर चला जाता हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। हाँ तो जाओ ना, क्यों रुके हो यहाँ पर? हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अमित से झगड़ा होने के कारण अब रश्मि उदास हो जाती है। उतने में उससे मिलने के लिए मोनिका आ जाती है। अरे ये क्या रश्मि, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं मोनिका, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है ना, उसी कारण ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे। मोनिका के कई बार पूछने पर रश्मि उसे अमित और उसके झगड़े के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कहा? अमित जी ने तुमसे ये सब कहा? ये उन्होंने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। आने दो उन्हें। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।